हेलो एंड नमस्ते। मनाली की इन खूबसूरत वादियों से आपका दिशु एंड विशु ब्लॉग में स्वागत है। आज मैं जिनसे आपको मिलाने जा रही हूँ उन्होंने आईटी के जॉब और बैंगलोर को छोड़ के मनाली में सेटल होने का सोचा है। तो चलिए आगे की बातचीत हम उनसे करते हैं। हाँ, तो ये है आज के हमारे गेस्ट मेरे पतिदेव विशिक उपाध्याय जी, और इन्होंने डिसीजन लिया है कि आईटी और बैंगलोर को छोड़कर पहाड़ों पर शिफ्ट होंगे। तो अब इनसे जानते हैं इन्होंने ये डिसीजन कैसे लिया, इन्हें पहाड़ इतना क्यों पसंद है। हाँ, तो एक्चुअली मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप हूँ सिंगरौली में, मध्य प्रदेश में एक छोटा सा टाउन है और वो भी ना पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। तो बचपन में मैं क्या करता था, स्कूल बंक करके पहाड़ पे जाके बैठ जाता था, ठीक है। तो मेरे दोस्त पूछते थे, भाई पहाड़ पे तू क्या कर रहा है बैठे बैठे, कहीं और घूम, खाना पीना खा। मैं कहता था यार पहाड़ से ना पूरा जो टाउन का व्यू दिखता है ना, एलिवेटेड व्यू, और वहाँ पे ना गाँव वाले आते थे लकड़ी वकड़ी काटने, तो मैं उनसे घंटों बैठ के बात करता था। तो जो वहाँ पे जो अलग लेवल का सुकून मिलता था ना, बस मैंने वहीं से डिसाइड कर लिया था कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो मुझे पहाड़ों पर ही जाके बस जाना है। और सिंस मुझे गर्मी बहुत हिट करती है, मैं गर्मी में नहीं रह सकता, तो मुझे ऐसे कहीं जाके बसना था जहाँ पे ठंडा वातावरण भी हो। तो दैट्स व्हाई आई चूज़ माउंटेन्स। नाइस बट मेरा एक सवाल है, फिर आईटी जॉब में थे आप, हाँ जी। ठीक है। तो आपके करियर ग्राफ के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट जो लोग आईटी में होते हैं जनरली वो एसी में रहते हैं, एसी गाड़ियों में घूमते हैं, तो ठंडक ठंडक तो उनको वहाँ पे मिल जाती है। तो क्यों, मतलब सिर्फ ठंडक के लिए पहाड़ पे आना इस। नहीं, ठंडक इज़ एन एडेड पॉइंट, एडेड एडवांटेज, ठीक है। मैंने कहा ना, सिंगरौली बहुत गर्म हुआ करता है और मैं 6 घंटा तपती धूप में पहाड़ पे बैठा रहता था, ठीक है। कोई पेड़ वेड़ नहीं, बस झाड़ियाँ हैं वहाँ पे और मैं बैठ के बस एंजॉय करता था उस सुकून को। तो पहाड़ों पे एक सुकून है। और यहाँ के जो लोग हैं, जब मैंने वहाँ के गाँव वालों से बात की जो ऑलरेडी पहाड़ पे रहते थे, तो उनसे बात करके लगा मुझे ऐसे किसी कम्युनिटी के बीच ना, क्लोज कम्युनिटी के बीच रहना है। नो साउंड्स वियर्ड स्ट्रेंज। तो इसीलिए भी एक रीज़न था कि मैं पहाड़ पे आया। और हाँ, जैसे एसी की आपने बात की, तो वो क्लोज जो इन्वायरमेंट होता है ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रैट रेस। चलो रैट रेस हर जगह होता है, मेहनत हर जगह होती है, मैं कहीं से एस्केप नहीं कर रहा हूँ, कहीं से भाग नहीं रहा हूँ। बट वो जो एक सुकून मिलता है, जो बार बार मैं सुकून वर्ड का यूज़ कर रहा हूँ, जो एक क्लोज कम्युनिटी में रहने का मज़ा है, वो आपको एसी में बैठ के बंद दरवाज़ों के बीच नहीं मिलेगा। वो क्लोज्ड हॉल हो गया, क्लोज रूम्स हो गया, कम्युनिटी नहीं है वहाँ पे। नाइस, नाइस, वी गॉट द आंसर। तो अब हम आपके करियर ग्राफ के बारे में बात करते हैं, हाँ। ठीक है। उसके बाद हम पूछेंगे कि क्या आप बैंगलोर को मिस करते हो, आईटी को मिस करते हो एंड ऑल। तो अपने करियर के बारे में बताइए। करियर ऐसा है कि आई स्टार्टेड माई जर्नी जैसे सबका होता है कि बेटा हुआ है तो इंजीनियर बेटी हुई है तो डॉक्टर। तो हमारे घर में भी था कि इसको इंजीनियर बनाना, और मुझे मैकेनिक्स की तरफ काफ़ी रुचि भी थी बचपन से। फिर मैंने इतना इंजीनियरिंग 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 सुन लिया कि मुझे लगा यार कुछ हट के करते हैं, अलग करते हैं। देन आई डिसाइडेड टू बी ए कॉमर्शियल पायलट, कि ठीक है कुछ जज्बा एडवेंचर वाला काम करेंगे। फिर कॉमर्शियल पायलट एक टाइम, उस टाइम तो बहुत रिसेशन आया हुआ था, बहुत तगड़ा रिसेशन था, और ऊपर से इट वाज टू कॉस्टली। मतलब उस ज़माने में फॉर आई डोंट नो, मैं भूल गया हूँ, 3 साल का शायद कोर्स होता है। इट वाज लाइक 1 CR टोटल फीस, और उसके बाद कोई जॉब गारंटी नहीं। एंड देन जब मैं 12th में था, तो वन ऑफ आर एक्स स्कूलमेट केम एंड ही इंट्रोड्यूस्ड मर्चेंट नेवी टू मी। तो मुझे लगा यार दिस इज़ नाइस, क्योंकि मर्चेंट नेवी में एडवेंचर था, पैसे था, ठीक है, कुछ अलग करना था, सब कुछ मुझे मिल रहा था। और मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का एक और रीज़न था, मैं बता दूं, आई वॉज अ बिग इंट्रोवर्ट, ठीक है। तो सब कहते थे कि मर्चेंट नेवी में जाएगा तो 6 महीना घर से दूर रहेगा, तो कैसे रहेगा, कैसे बात करेगा। आई वॉज लाइक दिस इज़ एन एडेड एडवांटेज, मैं किसी से बात नहीं करूँगा इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। और जब मर्चेंट, और मेरा पहाड़ों का जो सपना था ना रहने का, वहाँ से साकार होना स्टार्ट हुआ था। क्यों, मैं बताता हूँ। दो सबसे बड़ी चीज़ें, मर्चेंट नेवी गिव मी द फ्रीडम कि मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मैं कहीं से बंधन नहीं वाला था। मैं जब 6 महीना जहाज़ पे रगड़ के काम करूँ, और जब मैं आऊँ तो मैं आई कैन लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड। और दूसरा कि मुझे मर्चेंट नेवी से जो वो मिला, जो शांति मिली, कि ठीक है लोगों से ज़्यादा बात नहीं करना, अपने काम से काम रखो, मतलब रखो, बात ख़त्म। तो वो भी मुझे लगा कि यार यही लाइफ तो मुझे चाहिए। आई एम नॉट मिसिंग द सिटी केओस, आई वाज नॉट मिसिंग द पब्स, डिस्को बार्स, उतना बड़ा फ्रेंड सर्कल। तो दैट्स हाउ स्टार्टेड शेपिंग। मर्चेंट नेवी में 8 से 10 साल काम करने के बाद मैंने स्विच किया आईटी में, बिकॉज ओ आप मत करो, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मर्चेंट नेवी में रहोगे तो शादी मत करना, ठीक है। ये पॉडकास्ट का हिस्सा नहीं है। ओके, वो थोड़ा मैं पर्सनल हो रहा हूँ। तो एनीवे मुझे भी निकलना था, इट वाज जस्ट फन। तो मुझे भी निकलना था, तो मैंने आईटी में स्विच किया एज अ सेल्स फोर्स एडमिन, और इन्होंने, मेरी वाइफ ने मुझे पूरा रास्ता दिखाया कि कैसे आप स्विच करोगे। तो आईटी में आने के बाद भी इट वाज सो लकी कि 2 जॉब चेंज करने के बाद तीसरा जॉब मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया, एंड दैट्स हाउ आई एम हियर।
नाइस। बट अभी आपने कहा कि आपको मर्चेंट नेवी में आराम से वो फ्रीडम मिल रहा था, हाँ। ठीक है। तो आपको ऐसा कभी नहीं लगा कि मर्चेंट नेवी में जॉब करते हुए भी आप अपना घर या अपना टाइम पहाड़ों पे शिफ्ट करें या पहाड़ों को एक्सप्लोर करें? तो क्या आपने पहाड़ एक्सप्लोर किए थे पहले? पहाड़ मैंने बहुत एक्सप्लोर किए थे, बहुत जगह घूमा था मैं, और मुझे एक ऐसा पहाड़ चाहिए था। देखो, बोलते सब है पहाड़ों पे जाकर रहना, ठीक है, बट अचानक आपको उठा के सिटी से पहाड़ पे रख दे, दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकल। तो मैं एक ऐसा जगह ढूंढ रहा था जो जहाँ पे मुझे शहर की कम से कम आधी चीज़ें तो मिले, ठीक है। तो मैंने जब बहुत सारे पहाड़ एक्सप्लोर किए तो मुझे बहुत मिल रहे थे, जंगल के बीच, यहाँ वहाँ। जब मैं मनाली आया, दिस इज़ द क्लोजेस्ट टू बीइंग ए सिटी, और मुझे सिटी के बीच रहना भी नहीं था। तो मैंने ऐसा फिर जगह ढूंढा जो एकदम विलेज सेटअप में हो, मेन सिटी सेंटर से पास भी हो, येट मुझे वो जंगल वाला, माउंटेन वाला, क्लोज कम्युनिटी वाला फील मिले। तो बस ऐसे यहाँ पे आ गया। बट इन्होंने अभी कहा कि ये बिग टाइम इंट्रोवर्ट है, इन्होंने मर्चेंट नेवी इंट्रोवर्ट के लिए चूज़ किया, और फिर ये कह रहे हैं इन्हें क्लोज कम्युनिटी में रहना है जहाँ लोगों से बातचीत करनी पसंद आती हो या फिर लोग पसंद आते हो। तो ये दोनों बातें एक दूसरे को बहुत ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, राइट? मुझे लग ही रहा था आप ये सवाल पूछोगे। शहर में क्लोज कम्युनिटी का अलग मतलब होता है, वहाँ वहाँ एक्चुअली एक्सट्रोवर्टनेस काम आता है, ठीक है। विलेज का जो क्लोज कम्युनिटी है, इट्स लाइक आप सुबह निकलो, दो चार स्ट्रेंजर्स, कंप्लीट स्ट्रेंजर, आपको उनसे बात नहीं करना है, दे वुड लुक एट यू एंड स्माइल, कैसे हो जी, गुड मॉर्निंग जी, बढ़िया जी, ख़त्म। तो मेरे लिए यही क्लोज कम्युनिटी है, ठीक है। मैं क्लोज कम्युनिटी का ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाके बैठ के हा हा ही कर रहा हूँ उनके साथ बैठ के, उनको यहाँ के लोगों को पसंद भी नहीं है, दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। सब सुबह आप जब तक उठोगे तब तक ये खाना खा के धूप सेक के काम पे निकल रहे होते हैं, और जब तक आप शाम को रात को लॉग आउट करोगे इनकी आधी रात हो चुकी होती है, ठीक है। तो बाय क्लोज कम्युनिटी आई मीन मिलनसार लोग, यू नो, अपने काम से काम, बट वेरी हेल्पफुल, स्माइलिंग। ये चीज़ आपको मैं कितना भी समझा दूँ, आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप डिबेट पे आओगे तो शहर के लोग भी बोलो कैसे होते हैं वैसे होते हैं, बट यू कांट कंपेयर, यू हैव टू फील इट, ऐसा है। नाइस। तो अभी आपने बोला आप बहुत सारे हिल स्टेशंस पे गए हो, तो आप हमें बताओगे कि आप कहाँ कहाँ गए हो और आपको कहाँ की क्या वाइब अच्छी लगी और कहाँ पे क्या चैलेंजिंग लगा, एंड व्हेन डिड यू चूज़ मनाली कि बस अभी मनाली इज़ फाइनल? हाँ, सॉरी। तो मैं गया हूँ, उत्तराखंड घूमा हूँ, उधर मैं नैनीताल, ऋषिकेश, फिर हरिद्वार, फिर इधर मैं शानगढ़, सैंज और ये लैंडूर, ठीक है, फिर मनाली। तो बहुत तो नहीं घूमा हूँ मैं कि एक एक चप्पा चप्पा छान मारा हूँ, बट मैं इन सब जगह पे बार बार रिपीटेड गया हूँ। तो इट्स लाइक, अदर स्टेट्स वाले? हाँ, अदर स्टेट वाले तो ठीक है, मतलब पहाड़ में हमेशा ऐसा ढूंढता था कि जहाँ पे थोड़ी ठंडी हो। बहुत, जैसे आप ऋषिकेश जाओगे वहाँ पे आपको पहाड़ मिल जाएंगे, हरिद्वार में मिल जाएंगे, वहाँ इतनी ठंडी नहीं है, वहाँ गर्मी में आप रह नहीं पाओगे, इतनी गर्मी होती है। वैसे यहाँ पे भी गर्मी होने लगी है, बट स्टिल। एंड तो व्हाट अबाउट दार्जिलिंग एंड सिक्किम? हाँ, दार्जिलिंग सिक्किम भी गया हूँ, बट सिक्किम मुझे थोड़ा सा, क्या बोलते हैं, हॉस्टाइल तो नहीं बोल ठीक रहेगा, बट लिवेबल नहीं लगा मुझे इन लिवेबल इन द सेंस, डोंट टेक मी रॉन्ग, बाहर के किसी आदमी को जाके वहाँ पे सेटल होना, मुझे लगा उसमें ज़्यादा चैलेंजेस हैं। जैसे मैंने कहा ना, मैं कोई ऐसा टाउन चीज़ ढूंढ रहा था, जगह जो सिटी से बहुत रिसेंबल करे। अभी देखो, फॉर इंस्टेंस मनाली, यू हैव जोमेटो, यू हैव ब्लिंकिट, यू हैव अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ऑनलाइन सब कुछ है। आपके शहरों में जो सेम डे डिलीवरी वहाँ 7 दिन में आती है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी और कुछ नहीं। तो मुझे उस शहर का फील भी मिल रहा है, मैं एलिएनेटेड नहीं फील कर रहा हूँ। तो जब तक मुझे धीरे धीरे यहाँ पे सेटल होऊंगा, आदत होगी, तब मैं जाके फिर सोच सकता हूँ कि मैं और थोड़ा अंदर और थोड़ा कट ऑफ हो सकता हूँ और रिमोट जा सकता हूँ, बट स्टार्टिंग के लिए ये ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ है, यहाँ पे आपका ग्रीनरी है, पानी देखो, बारिश हो रही है अभी कुछ ज़्यादा ही पानी है अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे, बट सब कुछ है, नेटवर्क है, टावर है, एयर फाइबर्स, क्या बोलते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल, सब कुछ है। दार्जिलिंग मेरा सेकंड बेस्ट है दार्जिलिंग, बिकॉज वहाँ की भी वाइब ना एकदम ही अलग है, बट वहाँ ऑफ कोर्स अगेन पानी की बहुत बड़ी इशू है आपको। तो क्या आपने दार्जिलिंग अच्छे से एक्सप्लोर किया है? दार्जिलिंग मैंने इतना एक्सप्लोर किया है, यू वोंट बिलीव, मैं महीनों महीनों वहाँ पड़ा रहता था। आपको भी लेके गया हूँ मैं, महीनों महीनों हम भी वहाँ पड़े रहे हैं, ठीक है। दार्जिलिंग का एक बात बहुत अच्छी है कि आप कितने भी रिमोट जगह घर ले लो, ऑन रोड प्रॉपर्टी हो जाएगी, वो बाइक, गाड़ी हर जगह जा सकती है। मनाली का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, मनाली क्या है ना, बहुत सारे छोटे छोटे गाँव मिल के बने हैं, और यहाँ मेन रोड हर जगह नहीं आती। यू हैव टू वॉक 500 मीटर्स, 400 मीटर्स, 300 मीटर्स, इवन 1 किलोमीटर टू रीच द मेन रोड। अभी जहाँ मैं यहाँ रह रहा हूँ, ये जो मैंने होम स्टे स्टार्ट किया है, होम स्टे में रह रहा हूँ, इट्स आपको लास्ट मोटरेबल रोड से 300 किलोमीटर आपको 300 मीटर्स आपको चलना पड़ेगा।
सो हर जगह के खुद के चैलेंजेस हैं। आप ये देखो कि आपको कहाँ रहना है। एंड मैं फिर से बता रहा हूँ, सबका मन होता है पहाड़ों पे रहना, बट प्लीज़ आप पहले घूमो, वहाँ रहो। खाली घूमने के लिए मत जाओ एज ए टूरिस्ट, आप रहो वहाँ पे। आप ऐसा, जैसे हम दार्जिलिंग में हमने ऐसा चूज़ किया था कि जहाँ पे हमें खुद खाना बनाना पड़े, खुद मार्केट जाना पड़े, ताकि हम वहाँ के क्या बोलते हैं परेशानियों को समझ सकें, चैलेंजेस को समझ सकें। ओके, तो ये जो मनाली शिफ्ट होना है आपका, हाँ। तो क्या आपने रैंडमली बस चूज़ कर लिया या फिर आपके प्लान्स थे कि सिंस हमारी शादी लास्ट ईयर हुई है, तो क्या आपके प्लान्स थे कि एक शादी के 1 साल बाद हम ऐसे कहीं चले जाएंगे पहाड़ों पे, या फिर क्या प्लान्स थे आपके कि बस ये पहली बार था आपका मनाली में या दूसरी बार था? कैसे कैसे अचानक से आपने घर कैसे ढूंढा एंड ऑल? घर ढूंढने पे हम बाद में बात करेंगे, बट ये नहीं, मेरा तो प्लान नहीं था कि फटाक से आके शिफ्ट हो जाऊंगा, बट सी सपोर्टेड मी अलॉट, क्योंकि बोलते हैं ना एक ही थाली के चट्टे बट्टे। तो इनको भी लकीली पहाड़ों पे रहना, पहाड़ों पे घूमना बहुत पसंद है, पसंद आया जब हम दोनों ने साथ में घूमा। तो फिर हम पहली बार तो मनाली आए अप्रैल में ऑन आवर फर्स्ट एनिवर्सरी, और मनाली हम 1 महीना रहे। एंड वी डिड एवरीथिंग, खाना बनाना, सामान लाना, कुछ छोटे मोटे चीज़ें लाना, इवन अमेज़ोन से मंगवाना। अमेज़ोन से मंगवाना ये नहीं कि डोर स्टेप डिलीवरी, हाँ, यू हैव टू वॉक, यहाँ वॉक करना होता है। जहाँ पे हम थे वहाँ कुछ सीढ़ियाँ थी, फिर आगे चल के वॉक करके जाओ, तो इट वाज टफ फॉर अस, बट हमें बहुत मज़ा आया वहाँ रहने में। फिर हमने सोचा कि यार अभी हमारी एज हो रही है, अभी नहीं तो फिर कभी। बचपन से तो सोचते आए, सोचते सोचते 15 साल बीत गए, तो कभी तो स्टार्ट करना है ना। और दिस इज़ द बेस्ट टाइम, कहते हैं ना कि अगर आप नहीं कर पाए तो हमारे पास एक ऑप्शन है वापस जाने का, अगर टचवुड वो कभी आए ना। तो यू हैव टू टेक योर चांसेस, यू हैव टू टेक योर रिस्क। बहुत बहुत हार्ड लाइफ होगी स्टार्टिंग में, जो कि हमारी अभी भी, हमारे अब उस फेज से हम गुजर रहे हैं। हम बात करेंगे इसके हाँ, बारे हम में। बात करेंगे। तो दिस इज़ हाउ, तो इट वाज लाइक ऐसा वाला था कि बस चलो, तुमको अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा, चलो एक ट्राई मारते हैं। ओके, नाउ हम 1 महीने के लिए घूमने आए थे, तो अभी लोगों को ये क्यूरियोसिटी होगी कि आपने घर कैसे ढूंढ लिया टू लीव टू बिजनेस करने के लिए, और फिर आपने फैमिली को कैसे कन्विंस किया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो सबके दिमाग में आती है। लाइक इफ़ यू आर लिविंग इन अ सिटी और आपका एक सेटल लाइफ है, तो आप वैकेशन के बारे में तो डेफिनेटली सोचते होंगे, बट ऐसे अचानक से उठ के आना ये बहुत चैलेंजिंग होता है। तो कैसे किया आपने? ब्रोकर्स आपको हर जगह मिल जाएंगे, यहाँ पे भी मिलेंगे। तो दे वुड गिव यू बिग बिग कॉटेजेस, होटल्स जो करोड़ों में बिकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मेरा बिजनेस का प्लान नहीं था, हमारा ऐसा था कि हमको यहाँ आके रहना है। एक ठंडी सर्वाइव एक ठंडी सर्वाइव करना। हाँ, एक ठंडी सर्वाइव करनी, एक पूरा सीजन्स देखना है। क्या होता है कि यहाँ पे ठंडी एक्सट्रीम होती है, हमें तो पता ही नहीं था कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी, गर्मी भी इतनी एक्सट्रीम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे वेदर के बहुत वेरिएशंस हैं। मनाली इज़ नॉट ऑल अबाउट स्नोफॉल। तो हम जब आए तो हम वॉक करते थे, हम बहुत घूमे। वो जो अप्रैल में 1 महीना थे, हम स्कूटी ले लेते रेंट पे और पूरा जगह एक्सप्लोर करते रहते थे। पूरा नग्गर हो गया, आलियो, प्रीनी, जगतसुख, हरिपुर, छियाल, सिमसा, मतलब इतने गांव हैं यहाँ पे, सब घूम गया था। एंड देन वी डिसाइडेड कि हमें नहीं मिल रहा है यार, क्योंकि स्कूटी पे आप ऑन रोड जाओगे, घुस नहीं पाओगे। तो हमने स्कूटी दिया और जितने हम जहाँ रुके थे वहाँ से हमने पैदल स्टार्ट किया वॉक करना। और पैदल चलते 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 हमें फिर एक गांव में आए, छियाल गांव पे। वहाँ चलते चलते हमें एक घर दिखा और फिर हम घर में घुस के पूछे कि आंटी जी यहाँ पे हम रह सकते हैं, रेंट पे खाली है? उन्होंने कहा हाँ खाली है, 2 रूम है। तो हम दोनों को, तो हम छोटे 2-2, ठीक है। तो हमें छोटा सा रूम पसंद था, तो उनके बगल में एक और रूम मिल गया हमें। तो हमने सोचा चलो अब जब रह ही रहे हैं तो एक लोगों को भी इनवाइट किया जाए, उनको भी ये फील, टच एंड फील दिया जाए। बिकॉज़ यहाँ पे मैक्सिमम चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमर्शियलाइज्ड हैं। अगर आपको होटल में ही रहना है तो फिर जाओ ना, फिर गोवा घूमो, सूरत घूमो, मालदीव्स, मलेशिया घूमो। आप हिमाचल आ रहे हो, हिमाचल इज़ ऑल अबाउट इट्स विलेज लाइफ, यहाँ का कल्चर, ठीक है। पैदल घूमना, बगीचे में जाके सेब देखना, तोड़ना नहीं है। तो बस फिर हमको ऐसा घर मिल गया। मतलब अगर आप भी कहीं भी पूरे हिमाचल में या कोई भी पहाड़ी एरिया में घर ढूंढना चाहते हैं, यू हैव टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। इट टुक अस, हमको ये घर 28वें दिन मिला है। 30 दिन हम आए थे, 28वें दिन हमें ये प्रॉपर्टी मिली है। अगर 28वें दिन नहीं मिलती तो हम शायद खाली हाथ चले जाते और कभी वापस यहाँ कभी नहीं, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए फिर तो आते ही नहीं। ओके, एंड व्हाट अबाउट फैमिली को कन्विंस करना एंड ऑल, सिंस यू आर अ सिंगल चाइल्ड? ये बहुत
सही सवाल पूछा है। फैमिली क्योंकि ये सब पूछते हैं, लाइक हमें इतने सारे डीएम्स आते हैं कि आपने फैमिली को कैसे कन्विंस कर लिया, मैं भी चाहती हूँ बट मम्मी नहीं जाने दे रही, या फिर मेरी वाइफ नहीं मान रही, या मैं कैसे चला जाऊँ। तो फैमिली मेरी स्टार्टिंग से बहुत सपोर्टिव रही है, नहीं तो मर्चेंट नेवी में नहीं होता मैं क्योंकि सिंगल चाइल्ड तो तब भी था, अब भी हूँ। ठीक है, तो दे वर सपोर्टिव, मम्मी पापा बहुत स्ट्रॉन्ग है। दे वर सेट कि तुमको ट्राई करना है, जाके ट्राई करो, वहाँ रहना है जाके रहो, हम भी आके देख लेंगे अगर तुम लोग अच्छे सेटल हो गए तो मेरा तो हमेशा से ये प्लान है कि अगर हम अच्छे से सेटल हो गए तो मम्मी पापा को भी यहाँ के ले आएंगे। बट ये है ना कि पहाड़ के खुद के चैलेंजेस हैं, जो चैलेंज हम खुद देख रहे हैं, सीख रहे हैं। जब हम अप्रैल में आए थे, इट वॉज ऑल फन एंड ग्लोरी, हनीमून पीरियड था, अरे मज़ा आ रहा है, वेदर अच्छा है, ठंडी ठंडी हवाएं हैं। यहाँ आए हैं तो यू आर हियरिंग द स्टोरीज, राइट, फ्लड्स आ गए हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। हम लिटरली अभी ये जो हम जो बैठे हुए हैं, वी आर कट ऑफ फ्रॉम द होल वर्ल्ड। ठीक है, रास्ते टूट चुके हैं, ना हम कहीं बाहर जा सकते हैं, ना कोई अंदर आ सकता है। हमने इमरजेंसी सप्लाईज़ फ्रिज में भर भर के रखे हैं, सब्जी वब्जी सब रखे हैं। तो इट्स लाइक कि अगर 10 दिन ऐसा कंटिन्यू रहा तो हमारे सप्लाईज़ ख़त्म हो जाएंगे, हमारे पास में भी खाने को कुछ ना रहे। तो ये चैलेंजेस हैं जो हम हंसते खेलते मज़े लेते हुए कर रहे हैं, देख रहे हैं। अब ठंडी का अलग चैलेंजेस होंगे, तो पूरा सीज़न देखने के बाद तो इट डिपेंड्स ना फैमिली टू फैमिलीज़ कि आप उन्हें कैसे कन्विंस कर रहे हो। बट इतना भी हार्ड नहीं है, मेरे बातों से लग रहा हो कि मैंने हंसते हंसते बोल दिया, हार्ड नहीं है उतना। आप आके रहोगे, आप खुद ब खुद मैनेज करना सीख जाओगे। एंड हाउ अबाउट द फाइनेंसेस, ये भी काफ़ी लोग पूछते हैं कि आपने घर क्या ख़रीद लिया है, या फिर ये कितने महंगे मिल रहे हैं, यहाँ रहना कितना महंगा है। क्योंकि लोग जो मनाली घूमने आते हैं उन्हें काफ़ी महंगा पड़ता है मनाली, तो दे आर लाइक कि इतना एक्सपेंसिव है एक मूव करना, नए जगह पे जाना। तो फाइनेंशियल्स कैसे मैनेज कर रहे हो आप, घर का क्या सीन है, खर्चे कैसे होते हैं? फाइनेंसेस का ऐसा है कि हमने कोई घर ख़रीदा नहीं है यहाँ पे। घर नॉन हिमाचली घर खरीद नहीं सकता, यू हैव टू लिव हियर फॉर 15 ईयर्स प्लस, तब आप जाके एलिजिबल होते हो किसी प्रॉपर्टी में अपने नाम से इन्वेस्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पे मेनली लीज़ पे चलता है सब कुछ, नॉट इवन ऑन रेंट। 1 साल के लिए लीज़ दो, फिर आप यहाँ पे रहो। एंड लीज़ अमाउंट वेरीज़ ड्रास्टिकली। मॉल रोड में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीज़ अमाउंट रहेगा। अगर आप थोड़ा सा कट ऑफ रह रहे हो तो लीज़ अमाउंट कम होगा। जैसे हमारा लीज़ अमाउंट मिडल में है समवेयर, अगर आप और ऊपर चले जाओ पहाड़ के ऊपर रहने तो वहाँ लीज़ अमाउंट और कम हो जाएंगे। तो इट डिपेंड्स कि आप कैसे रह रहे हो। बाकी यहाँ पे देखो लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है, ठीक है, भले ही सब्जियों के रेट उतने ही हो, मोर और लेस, ठीक है, बट यहाँ पे पैसे खर्च करने को है नहीं कुछ। आप मूवी थिएटर में जाके खर्च करते हो, दोस्तों के साथ गाड़ी चला के गेड़ी मारते हो, वहाँ पैसे पेट्रोल के खर्च होते हैं, ठीक है, पब जाते हो, डिस्को क्लब जाते हो, सोशल हैंग आउट करते हो। यहाँ पे बहुत सिंपल है, यहाँ पे सोशल हैंग आउट के नाम पे आप मंदिर जाओ, ठीक है, लोगों के आंगन में जाके बैठो, चाय पियो, आपका सोशल हैंग आउट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए कुछ है नहीं, तो आपका सारा सेव हो जाता है। फिर आप आराम से उस पर लीज़ भी रह सकते हो। फिर क्या बोलते हैं, सामान वामान ख़रीद के सब कुछ अपना चलाओ बढ़िया। और मनाली इज़ एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ 2 रीज़न्स। पहला तो ये टूरिस्ट प्लेस है, हर टूरिस्ट प्लेस एक्सपेंसिव होता है। दूसरा, कोई बोलेगा कि आप यहाँ पे होटल प्राइसेस बहुत महंगे हैं या जो भी है, ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं कि सामान कितना ईजी है आना और ले जाना। क्योंकि आप जो वहाँ पे कोई सामान 100 रुपये का खरीद रहे हो, यहाँ तक आते आते वो 400 के हो जाते हैं। फिर यहाँ पे जो बेच रहा है वो तो अपना प्रॉफिट लेके बेचेगा ना 500 रुपये में। तो आपको लग रहा है कि जो सामान मुझे 150 का वहाँ मिलता है मैं 500 क्यों दूँ, बिकॉज कोई आपको लूट नहीं रहा है। हम भी पहले ऐसा सोचते थे, लेकिन जब हम अपनी प्राइसिंग करने बैठे हमने सोचा भाई तो हम कमाएंगे क्या, हम खाएंगे क्या, ठीक है। तो फिर वो प्राइसिंग ऐसे डिसाइड होती है, बिकॉज यहाँ सब कुछ मुश्किल है आना ले जाना। एग्जैक्टली। और ये बिज़नेस का कैसे सोचा आपने? आप हमेशा से बिज़नेस करना चाहते थे, या फिर आपको बिज़नेस का आइडिया है, यू हैव सम इन्वेस्टर, या बिज़नेस के लिए कोई मैनेजर रखा है? तो क्या प्लान्स है आपके? दिस इज़ अ कंप्लीट बूटस्ट्रैप्ड दिसास बारी दिसास सोसाइटी। कोई एंड हम दोनों का क्या इन्वॉल्वमेंट है, या फिर क्या है बिजनेस में? सिंस यू बिलोंग फ्रॉम अ वेरी लाइक जॉब वाला फैमिली, आपके फैमिली में दूर दूर तक किसी ने बिजनेस नहीं किया। हाँ, बिज़नेस का आइडिया देखो पहले कभी नहीं था, अभी भी बहुत ऐसा नहीं है कि बिज़नेस ही करना है। स्विच करने का सोच रहा हूँ बिकॉज इट गिव्स यू पर्सनल फ्रीडम, पर्सनल पावर, ठीक है, बट इसके खुद के चैलेंजेस हैं। क्योंकि आप आ जाओगे जॉब वॉब छोड़ के बिज़नेस करने और यहाँ पे पता लगा कोविड में बंद हो गया था, इंडिया पाक वॉर जब स्टार्ट हुआ था तब बंद हो गया था, अभी पूरा बंद है, तो टूरिज्म एकदम बंद है, तो आप क्या कर रहे हो फिर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ के लोग आप पूछोगे क्या करते हैं, यहाँ के लोगों के पास खेत हैं अपने, देयर लाइवलीहुड डिपेंड्स ऑन खेती बाड़ी।
एप्पल, सब्जियां, सब कुछ। तो वो टूरिज़्म पे एकदम डिपेंड नहीं है। टूरिज़्म देयर उनका सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है, फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे नहीं है वो टूरिज़्म। तो मेरा भी वैसा है कि मैं अपना काम करूँ, सुकून से रहूँ। जैसे एक रूम मिला है, इस रूम को चलाऊँ, लोगों के साथ मिलूँ जुलूँ, बात करूँ, ठीक है, मज़े करें दोनों सब साथ में मिल के। फिर धीरे धीरे अगर मुझे लगा कि नहीं यार सही चल रहा है, इस पे पूरा इंटर कर सकते हैं, तो फिर इसमें आऊँगा, ट्रैवलिंग में एक्सपैंड करूँगा। दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म प्लान्स, मतलब प्लान्स है ही नहीं, वो लॉन्ग फ्यूचर की बात है। तो अभी ऐसा नहीं कि एकदम हार्डकोर बिजनेस में घुसा हूँ, देख रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट लिविंग माई चिल्ड लाइफ। एंड वी गेट डीएम्स की आप दोनों की क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या बिजनेस पार्टनर्स हो, क्या मतलब मैं आ गई हूँ जबकि मेरे ऑफिस हैं, हाँ। मतलब मुझे ऑफिस जाना होता है क्वार्टरली। तो सबसे बड़ा सेक्रीफाइस तो मेरी वाइफ दे रही हैं अभी। नहीं ये नहीं बोलना था। क्योंकि मेरा तो वर्क फ्रॉम होम है, मैं चिल मार रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, मुझे तो रहना ही था, इनको भी रहना है, बट शी हैज़ टू गो टू ऑफिस इन बैंगलोर। मनाली से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बैंगलोर जाओ, इट्स क्वाइट टफ। और अभी तो देखो रोड्स भी बंद हैं, तो शी हैज़ टू गो एवरी क्वार्टर, वो भी 10 से 12 दिन के लिए मिनिमम। खाना ये बनाती है। बाकी बिजनेस पूरा मैं संभालता हूँ। तो इन दैट वे 50-50 पार्टनर्स हैं, बट ये बिजनेस नहीं देखती। शी इज़ ऑल अबाउट जॉब। शी इज़ अ जॉब ओरिएंटेड पर्सन। इनको हमेशा से बचपन से जॉब करना था। अभी भी ये बोलती हैं कि मुझे, मैं बिज़नेस में नहीं हूँ, आप देखो अपना बिज़नेस, मैं जॉब में हूँ। हाँ, मैं इनका ख्याल रखती हूँ, ये बिजनेस का ख्याल रखते हैं। तो इन दैट वे। ओके अब हम पहाड़ों के चैलेंजेस के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं, क्योंकि ये दूर से तो बहुत ही फैसिनेटिंग लगता है कि पहाड़ों पे है ना। तो हमने इतने सारे चैलेंजेस फेस किए, लाइक जब हम आए तो हमें वॉक करना पड़ता है हर दिन, और हम दोनों बिल्कुल नहीं करते थे। मैं आपको बता दूं क्वेश्चन पूछने से पहले कि बैंगलोर में ऐसा सीन है, हम जिस अपार्टमेंट में रहते थे अगर लिफ्ट बंद हो जाती थी तो कई बार तो हमने कॉल किया है कि लिफ्ट ऑन करो तो हम आएंगे। तो ये सीन है हमारा। तो क्या, कैसे फिर क्या चैलेंजेस फेस किया? थक जाते थे चलते चलते, सांसें फूल, बोलते थे ना, वो मीम्स आते हैं ना कि मेंटल ठीक करने गया, फिर पता लगा हमारा फिजिकल भी पूरा ख़राब है। तो चैलेंजेस बहुत आए, बट वो चैलेंजेस ऐसे हैं कि आप धीरे धीरे खुद ब खुद ना आप सेटल हो गए यहाँ पे, ठीक है। आप अब जब आओगे तो आपकी सांसें बहुत फूलेंगी, डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। थक जाओगे बहुत ज़्यादा जल्दी, बट धीरे धीरे हमें रहते रहते यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 मंथ्स हो गए हैं। अब हम जितना पहले थकते थे अब उतना नहीं थकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेदर का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि आप प्लेन्स में 1 किलोमीटर चल के थक जाओगे, तो यहाँ पे आप 4 किलोमीटर चल लोगे, क्योंकि यहाँ ठंडा मौसम है, इतनी गर्मी नहीं है। तो हाँ, ये धीरे धीरे आप एडजस्ट होते हो। अभी भी ये 2 महीने हो गए हम एडजस्ट नहीं हुए। मे बी इट विल टेक अस मोर 2 मंथ्स की पूरा 2 मंथ्स का, मे बी 2 ईयर्स कि पूरे तरीके से एडजस्ट हो यहाँ पे। बट हाँ, ये पार्ट ऑफ लाइफ, पार्ट ऑफ माउंटेन लाइफ, तो आपको ये तो माइंड में रहना ही पड़ेगा। एंड अबाउट अदर चैलेंजेस इज़ अबाउट इलेक्ट्रिसिटी। कभी भी जा सकती है। इंटरनेट नेटवर्क, अभी जो फ्लैश फ्लड्स हुए थे, वी वेर 24 आवर्स के लिए कंप्लीट कट ऑफ थे, कंप्लीट कट ऑफ। नेटवर्क नहीं, इंटरनेट नहीं, लाइट नहीं, पानी नहीं। एंड लकीली वो हमारी छुट्टी का दिन था। लकीली हमारी छुट्टी का दिन था, तो मैनेज हो गया। बट आप सोचो, आप वर्क फ्रॉम होम लेके आए हो एंड सडनली 7 दिन के लिए कंप्लीट कट ऑफ। ऐसा भी नहीं कि आप गाड़ी पकड़ के, फ्लाइट पकड़ के तुरंत वहाँ पहुँच जाओ, नहीं, आपने ऑफिस को बता भी नहीं पाया, काम करते करते सब कुछ गुल सडनली। एंड एवरीवन इज़ लाइक, ऑफिस वाले, घर वाले, दे वर सो पैनिक, क्योंकि न्यूज़ में ऐसा कुछ चल रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते। तो चैलेंजेस तो बहुत हैं। ये ऐसे चैलेंजेस हैं जो हमने अभी तक फेस किए हैं, बाकी आगे आई डोंट नो कैसे आने वाले हैं। व्हाट वाज द मोस्ट बिगेस्ट शॉक जो आपको यहाँ शिफ्ट होने के बाद पता चला कि यार ये भी करना पड़ेगा, ये भी होता है पहाड़ों पे, ये भी झेल रहे हैं? एक तो मैं पहले बहुत खुश हो गया था कि सारे डिलीवरी वाले आते हैं यहाँ पे अमेज़ॉन में। फिर मुझे धीरे धीरे कल्चरल शॉक लगना स्टार्ट हुआ। पहला कि सेम डे डिलीवरी नाम की यहाँ कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है, 7 दिन मिनिमम। मैंने एक टेबल मंगवाया है फ्लिपकार्ट से, इट्स बिन 20 डेज़ और अभी तक वो इन ट्रांजिट है, ठीक है। चलो अभी तो मान भी सकते हैं सब कुछ बंद हो गया, बट स्टिल। सेकेंड, सिलेंडर भरवाना, ठीक है, जो मुझे अभी अचानक से याद आया। इट्स लाइक उन्होंने बोला गांव में महीने में 2 बार सिलेंडर की गाड़ी आती है, जब आ जाएगी गाड़ी वो हॉर्न बजाएगी, आपको जाना है सिलेंडर लेके 400-500 मीटर, फिर वहाँ भर के लाना है। और गाड़ी का भी ऐसा कोई सीन नहीं है कि आएगा ही, क्योंकि जब से हम 2 महीने से कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आई है, ठीक है। तो यू हैव टू वॉक जहाँ पे आपका गैस एजेंसी है। यहाँ पे काफ़ी लोग हेल्प करने के लिए मिल जाते हैं, यू कैन पेस देम समथिंग एंड वो आपके घर में भी पहुँचा देते हैं, बट वो हर टाइम नहीं मिलते। इट्स लाइक कि सिलेंडर आपका ख़त्म हो गया,
आपके पास 2 सिलेंडर नहीं है तब बैठे रहो जब तक कि नहीं मिलता। तो हमने क्या किया, हम दोनों ने कि हमने सिलेंडर भी लगवाया है, इंडक्शन भी लगवाया है, तो दोनों मैनेज हो जाता है। तो ऐसे कल्चरल शौक छोटे-छोटे काफ़ी लगे हैं। नाइस। तो जो भी लोग पहाड़ पे आना चाहते हैं या फिर मॉनसून में प्लान करते हैं, या फिर वो क्या चीज़ें हैं जो आप उनको बताना चाहोगे कि अगर आप पहाड़ों पे आना चाह रहे हो, इवन घूमने भी, तो ये सारी चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम लिटरिंग? मेरा तो पहला पॉइंट वही था कि लिटर मत करो, ठीक है, बट ठीक है वो सब ज्ञान देते हैं। सेकंड चीज़, आप यार अगर आप मनाली में आके सिर्फ घूमने लगोगे ना कि यहाँ जाना है वहाँ जाना, फील नहीं करना, तो यू वोंट एन्जॉय मनाली। धीरे धीरे देखो पूरे क्लाउड्स, ये जो आप देख रहे हो ये फॉग नहीं है, क्लाउड्स है, और हमारे घर में क्लाउड्स ऐसे घुसते हैं, और जब क्लाउड्स घुसते हैं ना तो आप हाथ ऐसे रखोगे तो हाथ पूरा पानी पानी कंडेंस हो जाता है, ठीक है। ये ने अलग ही मजा। मेरे हेयर ऑलरेडी वेट हो चुके हैं और ये क्लाउड्स है, मुझे फील हो रहा है लाइक एक वो मिस्ट फील हो रहा है। हाँ, तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, वी विल कीप इट शॉर्ट राइट नाउ क्योंकि क्लाउड्स घुस गए हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि आप यहाँ पे मनाली को फील करने की कोशिश करो, खाली चकाचौंध घूमना फिरना, आप 2 दिन भरपूर घूमो, बट एक दिन रखो ना वॉक करने के लिए, एप्पल गार्डन्स में खो जाने के लिए, ट्रेल्स पे जाने के लिए, छोटे छोटे झरने में जब पाँव डुबा के बैठे रहने के लिए। कीप 1 डे असाइड, मैं बस इतना ही बोलूँगा अगर आपको एक्चुअली में पहाड़ मनाली फील करना है तो। क्योंकि बहुत लोगों को मैंने सुना है मनाली घूम के जाएंगे 2 दिन, मतलब ऐसा भी क्या था यार, वही था मार्केट, वही था, ऐसा कुछ भी नहीं था। यू वोंट फील इट इन दैट वे, यू हैव टू कीप फ्यू डेज इन हैंड। एंड वी हैव सो मैनी र्यूमर्स अबाउट मनाली, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें भी आने के पहले लगाता था कि यार हम मनाली तो कभी नहीं जाएंगे। तो उसके बारे में हम शायद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि फ़िलहाल तो मैं भीग रही हूँ। फिलहाल हम दोनों भीग रहे हैं। आप क्लाउड्स उनको दिखा दो हर तरफ, जो कभी यहाँ वादियाँ दिखती थी आज सिर्फ क्लाउड्स दिख रही हैं, तो यहाँ अलग ही लेवल के सीन हो रखा है। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग द डिज़ास्टर्स हैपनिंग अभी, या फिर हमारे लिए कोई क्वेश्चन है कि हमने बिज़नेस का कैसे सोचा, या हम जॉब और बिज़नेस कैसे मैनेज करते हैं, या वॉट एवर क्वेश्चन यू हैव इन माइंड, यू कैन जस्ट कमेंट और DM अस एंड विल ट्राई टू आंसर नेक्स्ट ब्लॉग। करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।